इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, इसको कैसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझना है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को। जैसे अगर मान लेते हैं कि अर्थ के सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अर्थ के सराउंडिंग में है, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा अपने सेंटर की तरफ। अर्थ पे भी ये पार्टिकल एग्जर्ट करेगा फोर्स इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कोई भी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सराउंडिंग में आता है तो अर्थ उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग जानते हैं कि ये होता है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ के सेंटर की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है। हमेशा यही होता भी है कि दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन अगर इसमें से कोई एक पार्टिकल हट जाए तो सिंगल पार्टिकल का इफेक्ट क्या होगा। तो कोई एक पार्टिकल अगर हटा दें तो दूसरे पार्टिकल के द्वारा उसके आसपास में वो अट्रैक्टिव टाइप का इफेक्ट बना हुआ है, तो उसका हम लोग नाम दे दिए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे कोई भी स्फीयर अगर कंसीडर करते हैं तो वो हर पार्टिकल को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो सेंटर की ओर एक हम वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर दिए और उसका नाम दे दिए ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अर्थ के सरफेस पे कोई अगर पर्सन स्टैंडिंग है तो उस स्टैंडिंग पर्सन पे अर्थ अपने सेंटर की ओर फोर्स एग्जर्ट करेगा। लेकिन अगर वो पर्सन अर्थ के सरफेस से हट जाए तो फिर क्या होगा। अगर वो पर्सन अर्थ के सरफेस से हट जाए फिर भी अर्थ का जो अपना सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने के का जो कैपेसिटी है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अर्थ के इस इफेक्ट को हम लोग नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से हम लोग चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी समझ सकते हैं। अगर कोई चार्ज Q है तो ये दूसरे चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, अगर यहां पर ये चार्ज नहीं भी होता तो भी इस चार्ज का इफेक्ट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, और उस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम लोग डायरेक्शन भी देंगे। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स बेसिकली सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं माना जाएगा कि एक चार्ज दूसरे पे डायरेक्टली फोर्स एग्जर्ट कर देगा, ऐसा नहीं मानेंगे। अब हम लोग दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को टू स्टेप प्रोसेस मानेंगे। चार्ज सबसे पहले प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग में अपना इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे जाकर फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो कोई भी चार्ज अपने आसपास या सराउंडिंग में जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म से समझेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, इसको हम लोग अब सिंपली बोल सकते हैं कि इट इज इफेक्ट ऑफ अ चार्ज सराउंडिंग इट। इलेक्ट्रिक फील्ड को अब कैसे समझेंगे, किसी चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कितना होगा। तो अगर कोई चार्ज Q है तो इसके चलते हम किसी पॉइंट पर डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी चार्ज Q के चलते r डिस्टेंस पर डिफाइन किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई स्मॉल Q चार्ज होता तो ये चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स एग्जर्ट करता F, और फोर्स एग्जर्टेड बाय चार्ज पार्टिकल होता K Q
क्यू बाई आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ के अनुसार के क्यू बाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब अगर ये चार्ज यहाँ पर एब्सेंट है तो हम बोलेंगे कि कैपिटल क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इस चार्ज को हटा दें तो हम बोल सकते हैं कि इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर इस क्यू का वैल्यू हम पुट कर दें 1, तो कैपिटल क्यू चार्ज इस यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो फोर्स हो जाएगा के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की जगह पर पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू होगा फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज। इस चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। चार्ज के चलते फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर क्वांटिटी से, और इसका डायरेक्शन किसी पॉइंट चार्ज चलते क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो इसके चलते आर डिस्टेंस पर फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सोचेंगे कि कोई यूनिट चार्ज होता, प्लस चार्ज होता, +1 चार्ज, तो फोर्स लगातार रिपल्सिव, और उसी फोर्स को बोल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिट चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज बुक में बहुत जगह पर मेंशन किया होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब ये नहीं कि 1 कूलम या 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब सिंपल है +1 चार्ज, कोई यूनिट नहीं है। +1 को हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पर लिखते हैं, अगर +1 यूनिट, +1 चार्ज, तो कैपिटल क्यू के द्वारा फोर्स जो होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट। तो किसी भी चार्ज, मान लेते हैं कोई चार्ज क्यू है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर चार्ज और पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, और अवे फ्रॉम चार्ज होगा अगर चार्ज यहाँ पर प्लस है। पॉइंट कहीं और ले लें तो चार्ज और पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा और अवे फ्रॉम चार्ज होगा। तो इस तरह से जो डायरेक्शन है, इस तरह के डायरेक्शन को हम बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड यानी कि अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट एंड अवे फ्रॉम चार्ज, और अगर कोई निगेटिव चार्ज होता तो टुवर्ड्स चार्ज। तो फिर से इसको देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर होगा तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर हम कोई आर डिस्टेंस पे सभी पॉइंट को कंसीडर करें तो एक स्फीयर बन जाएगा, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, और ऐसे डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। तब समरी यही है कि किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा?
एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R²। और फोर्स बिटवीन टू चार्ज का फॉर्मूला था F = K/Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं कि फोर्स में अगर स्मॉल q को डिवाइड कर दिया जाए तो ये बच जाएगा K/Q/r²। तो कैपिटल Q चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ/r²। यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बाय चार्ज। तो इसका यूनिट हो जाएगा एसआई सिस्टम में यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम्ब, यानी कि न्यूटन पर कूलम्ब। और भी बहुत सारा पॉपुलर यूनिट है जैसे वोल्ट पर मीटर, ये सब है जिसको हम लोग पोटेंशियल को समझने के बाद इसका दूसरा यूनिट भी हम लोग देखेंगे। तो अभी ये बोल सकते हैं कि एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम्ब। तो अब ये क्लियर हो गया कि कोई चार्ज अपने आसपास में प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट करेगा F, और F बराबर होगा QE। और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। तो अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि डायरेक्टली किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो चुका है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पर फोर्स लगाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल को अगर रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और फोर्स इक्वल्स टू होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन होगा फोर्स का। अगर इसी रीजन में कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज। तो यहाँ पर अगर चार्ज माइनस है तो माइनस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसके अपोजिट होगा फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर कोई प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, और अगर कोई माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा।